शादी के बाद भी प्यार। मेरी बेटी ने प्रेम विवाह किया है और बेटे ने भी। दोनों विवाह हमारी सहमति से जोरदार ढंग से हुए। बहू योग्य और समझदार है तो दामाद लाखों में एक है। बेटी शादी के बाद विदेश जा बसी है। बेटा बहू भारत में ही है। बहू बात बात पर कहती है, मम्मी जी आपके ज़माने में प्यार व्यार तो होता नहीं था, शादी कर देते, फिर पूरी उम्र समझौतों में निकल जाती। हर बार मैं यही कहती। हाँ बेटा। एक दिन मैं मन ही मन हैरान हो रही थी कि बेटे बहू में आए दिन झगड़े क्यों होते हैं। यह तेरा काम है। नहीं, मैं ही क्यों करूँ? तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी है। हम दोनों कमाते हैं, हक भी बराबर का है। बच्चों को तुम पढ़ाओगे, मैं क्यों पढ़ाऊँ? सब्जी नहीं है, पहले क्यों नहीं कहा? हमेशा मैं ही क्यों देखूँ? तुम भी तो देख सकते थे। पर पति और मेरे बीच कभी इस तरह की तू मैं नहीं हुई। हमारा संयुक्त परिवार था। सास ससुर ननद देवर सभी थे। सबकी शादियाँ मेरे सामने ही हुई। पैसों की तंगी भी रही, पर आरोप प्रत्यारोप कभी नहीं हुए। मैं भी नौकरी करती थी, अध्यापिका थी। स्कूल जाने से पहले सारे काम निपटाती और फिर आकर सब काम करती। पति को मुझ पर दया आती, पर अम्मा के सामने कुछ कह नहीं पाते। रात को बच्चा उठ जाता तो कहते, प्रीति तुम सो जाओ, तुम थकी हो, मैं देख लूँगा। उस समय तो मुझ में समझ नहीं थी, पर अब पति की बात याद आती है। एक बार बाजार गए, बच्चों की यूनिफॉर्म खरीदनी थी। एक दुकान के शोकेस में बड़ी सुंदर साड़ी लगी थी। मैं उसी को टकटकी बांधे देख रही थी। पति ने पूछा, अच्छी लग रही है? मैंने इनकार कर दिया। महीने के आखिरी दिन 30 पर जुलाई का महीना, पढ़ने वाले बच्चों के खर्च भी थे। अगले महीने के शुरुआती हफ्ते में पति वही साड़ी ले आए। रात में बोले, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम विहर जाने ही वाली हो। वहाँ से लौटकर कह देना कि भेंट मिली है। मैं समझ गई, बड़ों को आदर देना है, उन्हें नाराज़ नहीं करना है, पर मुझे खुश देखना भी चाहते हैं। मैं गदगद हो गई। एक बार सिनेमा जाने की इच्छा थी, पर संयुक्त परिवार में कहकर जाना संभव न था। अंततः हम दोनों ने छुट्टी लेकर साथ फिल्म देखी। बेटे बहू ने तो शादी के पहले छुप छुप कर फिल्म देखने का मज़ा लिया होगा, पर हमने तो शादी के बाद छुप छुप कर रोमांस किया। यादों का सिलसिला ही निकल पड़ा है। एक बार पतिदेव ऑफिस के बैग में छुपाकर गजरा लाए। रात को कमरे में आए, तब तक आधे फूल झड़ चुके थे और आधे मुरझा गए थे, पर उनके प्रेम भाव पर बड़ा प्यार आता था मुझे। अब भी याद कर पुलक उठती हूँ। मेरी बहू, मम्मी मैं खा लेती हूँ, भूख लग रही है कहकर खाने बैठ जाती है। बेटा जब चाहे कह देता है कि मैंने बाहर ही खा लिया है, पर मुझे याद नहीं हमने कभी अकेले खाना खाया हो। हम एक दूसरे का इंतज़ार करते, साथ में खाना खिलाने का मज़ा ही कुछ और होता है। आजकल पुरुष शोर मचाते हैं कि मैं पत्नी के साथ करवा चौथ का व्रत रख रहा हूँ, पर उन दिनों मेरे पति करवा चौथ पर पेट खराब होने का बहाना
करके पूरे दिन भूखे रहते, शाम को मेरे साथ ही खाते, किसी को कानों कान खबर भी न होती। यही नहीं, इस बुढ़ापे में भी मेरे साथ काम करवाते हैं। तुम थक गई हो, बैठो। उनका इस तरह कहना ही बहुत है। मन भाग भाग हो जाता है, काम की सारी थकान जाती रहती है। मुझे उस दिन की बात याद आ रही है जब बीपी बढ़ने के कारण मुझे चक्कर आ गया था, उल्टी भी हो गई थी। इन्होंने खुद साफ की। उसके पहले मुझे पलंग पर लिटाया, डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। मैंने कहा, बहू को बुला लेते हैं। बोलने लगे, क्यों? मैं तो हूँ। मैं जितना तुम्हारा ध्यान रखूँगा कोई दूसरा रख सकता है क्या? सच है, हमारे ज़माने में माय लव, डार्लिंग, आई लव यू जैसी अभिव्यक्तियाँ नहीं होती थी, पर हम लड़ते नहीं थे। बात बात पर तू मैं नहीं होती थी। हर समय अधिकार की बात नहीं करते रहते थे। आगे बढ़कर काम करते थे। तेरा मेरा कुछ नहीं था। अकाउंट भी साझे ही रखे। सब अपना था। मुझे लग रहा है कि कब बहू आए तो उससे ये सारी बातें साझा करो। मैं बड़ी उत्सुकता से उसका इंतज़ार कर रही हूँ। ऐसी नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटे के बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे।